वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस जो 2022 के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कोर्स 5 के लिए जो सेमेस्टर 3 का एग्जाम होने वाला है। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं बता दूं कि कोर्स 5 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ऊपर के आई लिंक से आप लोग देख सकते हैं। ये ऑलरेडी अवेलेबल है यह वीडियो, तो आप उसको जरूर देख लें। और हम लोग शुरू करते हैं कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। राइट अ शॉर्ट क्रिटिकल नोट ऑन 19th century अमेरिकन सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड देयर इंपैक्ट ऑन अमेरिकन राइटिंग इन इंग्लिश। तो ये 150 वर्ड में लिखना है। ऐसे 4 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। मैं यहां 6 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं जो कि यूनिट 1 से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ कि आपको एक क्रिटिकल नोट लिखना है 19th century अमेरिकन सामाजिक, ठीक है, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों पर जिसका प्रभाव अमेरिकन राइटिंग इन इंग्लिश में क्या पड़ा उसके बारे में। और अटेम्प्ट अ क्रिटिकल नोट ऑन 20th century अमेरिकन लिटरेचर, या फिर 20वीं शताब्दी अमेरिकन लिटरेचर पर एक क्रिटिकल नोट लिखना है आपको। और राइट द इंपैक्ट ऑफ रियलिज्म, नेचुरलिज्म और रीजनलिज्म ऑन 19th century अमेरिकन लिटरेचर। तो इसका इंपैक्ट क्या क्या है, यानी वास्तविकतावाद, प्रकृतिवाद और क्षेत्रीयवाद, इन सारी चीजों का क्या असर पड़ा अमेरिकन लिटरेचर में 19th century के दौरान, उस पर एक नोट लिखना है। राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंट लिटरेरी स्कूल्स इन द 20th century अमेरिका। 20वीं शताब्दी में कौन कौन से स्पेशल लिटरेरी स्कूल्स आए, उनका उद्भव हुआ, उसका एक नोट लिखना है। और राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन अमेरिकन रेनेसां और ट्रांसेंडेंटलिज्म, ठीक है, अमेरिकन पुनर्जागरण, ठीक है, और ट्रांसेंडेंटलिज्म पर आपको एक क्रिटिकल नोट लिखना है। और डिस्कस वॉल्ट विटमैन एज ए ग्रेट लिटरेरी फिगर इन अमेरिकन लिटरेचर। वॉल्ट विटमैन को एक महान साहित्यिक पुरुष के रूप में, एक फिगर के रूप में आपको प्रस्तुत करना है, डिस्कस करना है। और राइट अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर ड्यूरिंग 19th century, या फिर 19th century के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स हुए हैं उसके बारे में आप शॉर्ट नोट में थोड़ा थोड़ा सबका लिखना है, जितना आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आते हैं लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन में, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। कम से कम एक यूनिट से एक क्वेश्चन और दूसरे यूनिट से एक क्वेश्चन लिखना है। ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट से दोनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं। तो यूनिट 2 में है डिस्कस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एज अ मास्टरपीस ऑफ वॉल्ट विटमैन, या फिर राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इंपॉर्टेंट है। या फिर डिस्कस ट्यूलिप एज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ सिल्विया प्लाथ, या फिर इसका थीम पूछ सकता है कि ट्यूलिप का थीम क्या है, या लिख सकते हैं क्रिटिकली इवैल्यूएट द पोएम मिरर बाय सिल्विया प्लाथ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो यूनिट 3 से है। एक नोवेला आपको पढ़ना है जिसमें द ओल्ड मैन एंड द सी के नाम से इसको पढ़ना एक नोवेला है। सो क्वेश्चन है इसका, डिस्कस द ओल्ड मैन एंड द सी एज अ नोवेला ऑफ स्ट्रगल ऑफ सैंटियागो विथ हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड। कैसे वह स्ट्रगल करता है अपने आप से भी, समुद्र के साथ भी, और पूरी दुनिया से जो उसके आसपास के लोग रहते हैं उसके साथ। और इज द ओल्ड मैन एंड द सी अ क्लासिक बाय हेमिंगवे, इसको एग्जामिन करना है। एक शास्त्रीय नोवेला के रूप में इसको कैसे स्थापित किया जा सकता है इसको देखना है। और राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सैंटियागो और मैनोलिन, ये तैयार कर सकते हैं। यूनिट 4 में द डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज द ट्रेजेडी ऑफ अ मॉडर्न मैन, डिस्कस, कैसे यह आधुनिक आदमी का एक ट्रेजेडी है उसको दिखाना है। और व्हाट कॉज्ड बिफ टू लूज फेथ इन हिज फादर इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन, किस प्रकार बिफ अपने पिता के ऊपर जो विश्वास करता था उस विश्वास को कैसे खो देता है, इसको डिस्कस करना है। और एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ विली लूमन और बिफ। अगर आप इतने क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, अगर आपके लिस्ट में ये क्वेश्चंस हैं, तो आप आराम से अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक्स अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।